राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी आज बरेली पहुंचे हैं, जो एक किसान महापंचायत में शामिल होने जा रहा है। ये उनसे बात करते हैं आखिर कहां जा रहे हैं। जयंत जी, आपसे जानना चाहेंगे, किसान महापंचायत है, कहां जा रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? बहेड़ी क्षेत्र बरेली में जो बहुत अच्छी प्रगतिशील खेती वहाँ के किसान करते हैं और उनके पास वह सामर्थ्य है कि वे किसानी के मुद्दों को लेकर लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं और इस आंदोलन के साथ भी वे लगातार जुड़े हुए हैं। चाहे गाजीपुर हो, चाहे देश में कहीं भी किसी कोने में अगर किसान पे कोई आपत्ति हो तो बहेड़ी बरेली के किसानों ने अपना योगदान दिया है, तो उनके बीच जाएंगे। जिस सिलसिले में लगातार उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में किसान पंचायतें हो रही हैं, अभी कुछ दिन पहले मैं अंबेडकर नगर में किसान पंचायत करके आया हूँ। 20 तारीख को प्रयागराज में किसान पंचायत है, 19 तारीख को एक महत्वपूर्ण पंचायत मथुरा में है जहाँ अखिलेश जी भी आएंगे। तो उसी सिलसिले के तहत उसी मुद्दे को रखने और जन भावना जो आज ज़मीन पे है, जो गांव-गांव में जो चर्चाएं चल रही हैं, उसे एक मंच देने के लिए आया हूँ। आप जब से ये कृषि बिल आया है लगातार किसान महापंचायत कर रहे हैं, क्या लगता है इससे किसानों का क्या रुख है? क्या 2022 का चुनाव आप तैयारी कर रहे हैं इसको लेके? देखिए, पंचायतों की अपनी परंपरा है। पंचायत में सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। पंचायत में कोई ऊपर से थोपा गया फैसला, दिल्ली से सुनाया गया जबरन कोई फैसला, पंचायत में जो वहाँ जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, जो पंच हैं, वह उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए पंचायतों के आयोजन से हम जन भावनाओं को जोड़ रहे हैं। हम सरकार को दिखा रहे हैं कि सिर्फ पंजाब का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ हरियाणा का मुद्दा नहीं, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय या जातीय विषय नहीं, सिर्फ जाटों का मुद्दा नहीं है। जो भी खेती से जुड़ा हुआ है उसके अंदर आक्रोश है। जो आर्थिक मंदी है उसका भी प्रभाव है, बढ़ती लागत का प्रभाव है, जो मंडियों पे नदारद व्यवस्था किसानों के लिए बनाई जाती हैं उसके खिलाफ नाराज़गी है, और ये जो कानून लाई है सरकार उसके लिए तो विशेष आक्रोश लोगों के अंदर है। तो लोग व्यक्त कर रहे हैं लगातार और असर होता है। देखिए, सरकार कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखती है और इसलिए लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये कोई पॉलिटिकल फंक्शन उस लिहाज से नहीं है कि जिसमें बस रैली में बसें भेजी जाती हैं, संसाधन जुटाए जाते हैं। स्वतः लोग आयोजन कर रहे हैं, स्वतः लोग आ रहे हैं। क्या ये महापंचायतें जो हो रही हैं इससे 2022 की भी तैयारी चल रही है, उसको पक्का किया जा रहा है? नहीं, तैयारी चुनाव की तो पॉलिटिकल पार्टी हमेशा करती है। ये हमारे मुद्दे रहे और ये अच्छी बात है कि अगर किसानी के मुद्दे प्रमुखता से आएंगे और लोगों की भावनाएं इन विषयों पे जुड़ेंगी तो लोकदल तो मजबूत होगी, क्योंकि हमारी तो मुख्य स्तंभ हमारे पार्टी का कारण ये है कि खेती किसानी से जुड़े हुए लोगों की तरक्की। इससे पहले जब से कृषि बिल आया है तब से आप लगातार महापंचायत कर रहे हैं। इससे पहले भी किसानों की समस्याएं रही हैं, तब तो कभी इस टाइप की महापंचायत नहीं हुई। देखिए, ये जो कानून है ना, ये सिरे से एक व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करने के प्रस्ताव, व्यवस्था बदलने के प्रस्ताव, और व्यवस्था में कोई सुधार नहीं लाने वाले। छोटी जोत के जो किसान हैं, जो 2 बीघा 3 बीघा पे खेती करते हैं, उनके जीवन पे कोई सुधार नहीं आने वाला, बल्कि ऐसी व्यवस्थाएं तबाह हो जाएंगी कि आज बोलना अनिवार्य होगा। जिस तरह चौधरी चरण सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए भी कांग्रेस पार्टी के उस प्रस्ताव का विरोध किया था नागपुर अधिवेशन में, जिसके तहत यहाँ रूसी मॉडल पे कोऑपरेटिव फार्मिंग नेहरू जी लाना चाहते थे, आज उसी तरह का एक विषय बन गया। इसलिए बीजेपी के जो लोग अपने भक्ति में मग्न हैं और आते गांव से हैं लेकिन इतने बड़े मुद्दे पे भी शांत हैं, उन पे सवाल उठता है। क्या आप बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव जी के साथ आपकी एक महापंचायत है, तो क्या 2022 में उनके साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है? देखिए, अभी चुनाव की हमें कोई चर्चा हमने नहीं करी, लेकिन निश्चित तौर पे जो इस मुद्दे पे साथ हैं, किसान भी तो देख रहा है ना कि कौन लोग अभी अपने महलों में बंद हैं, कौन लोग सड़क पे संघर्ष करना चाहते हैं, कौन लोग हमारे साथ हैं। तो निश्चित तौर पे ये एक दबाव जनता का बनेगा हम लोगों पे, तो साथ रहेंगे बिल्कुल। मायावती जी ने कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, वो किसी का साथ नहीं देंगी। अब उनका स्टैंड है, वो तो पहले ही जो हट चुकी थी। पिछली बार हम साथ ही मिलकर हमने चुनाव लड़ा था और तीनों पार्टी साथ मिली थी, तो वो अकेली पार्टी बाहर हो गई। बाकी हम दोनों तो उसी रास्ते पथ पे चल रहे हैं। योगी जी पे आरोप लगाए थे अखिलेश जी ने कि वो दूसरों को कान पे सेल्फी खिंचाते हैं और फिर उसको बेचते, क्या कहना चाहिए? चौधरी चरण सिंह जी का नाम उस बोर्ड पे लगा था और रसिन बांध कोई नई परियोजना नहीं है, लगभग 18-19 साल से लगातार चल रही है। और आप पता कीजिएगा कि वहाँ के जो किसान हैं उनको भी मुआवजा अभी तक, जिनकी ज़मीन जा रही है उनको भी पूरी तरह से मुआवजा नहीं मिला है, तो अन्याय है। और बाकी चौधरी चरण सिंह जी का कोई बोर्ड किसी ऐसे मुख्यमंत्री की हैसियत तो नहीं है योगी जी की कि जाके चौधरी साहब का कोई बोर्ड उखाड़ दें, लेकिन ये इनका अहंकार बोल रहा है, ना समझी है। जनता जो है बहुत जल्दी जो देख रही इन चीज़ों को, इन बातों को, उनके व्यवहार को,
सबक सिखाएगी। किसान आंदोलन लगातार इतने दिन से चल रहा है, ना सरकार झुकने को तैयार है, ना ही किसान संशोधन बिल को मानने को तैयार हैं। क्या लगता है ये कहाँ पहुँचेगा ये आंदोलन? जो सरकार झुकती नहीं है उसे हटा दिया जाता है, बदल दिया जाता है। सरकार तो जनता से है। ये जो उनकी लाल बत्ती हैं, जो आज शोहरत कमा रहे हैं, बड़ा नाम कमा रहे हैं, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है इनके पास कहने को, इनको ढूंढने को गांव में कार्यकर्ता नहीं मिलेगा अगर इसी तरह इसी अंदाज से काम करें। ममता बनर्जी से आपके अच्छे संबंध बताए जाते हैं, क्या इस चुनाव में आप जाएंगे वहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए? ममता जी आदरणीय हैं। ममता जी के चौधरी अजीत सिंह जी से करीबी संबंध है, रिश्ते हैं, और मैं तो उन रिश्तों को निभा रहा हूँ और उम्मीद है उनसे, क्योंकि वे जिस अंदाज से राजनीति करती हैं, खुल के करती हैं। एक प्रधानमंत्री हैं जो मन में बहुत बात रखते हैं और समय समय पे खोलते रहते हैं, और अलग मंच और अलग ऑडियंस के हिसाब से अपनी भाषा बदलते हैं। वो है दिल की साफ़, जो दिल में है वो व्यक्त उनकी ज़ुबान पे आ जाता है। तो एक भावनात्मक नेतृत्व जो होना चाहिए, जो ईमानदारी होनी चाहिए नेतृत्व में, वैचारिक, वे उनके अंदर वो खूबियाँ दिखती हैं। और बाकी बंगाल की जनता बहुत सक्षम है, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी हैं बंगाल के लोग। बंगाल के लंबे ट्रेडिशंस हैं, तो बंगाल के लोग बंगाल के मुद्दों को ही आगे रखकर और अच्छे सरकार को बनाने के लिए मतदान करेंगे। क्या मौका लगा या बुलाया गया तो जाएंगे? आप चाहते कि आपको बुलावा आए वहाँ चुनाव प्रचार के लिए? नहीं, मैंने ऑलरेडी डेरेक ओब्रायन जी जो उनके दिल्ली में एक प्रतिनिधि हैं उनसे बात की है और समर्थन है हमारे लिमिटेड वहाँ लोग हैं। लेकिन पहले भी उन्होंने मंच पे ब्रिगेड ग्राउंड पर जो रैली की थी वहाँ पे मैं गया था, और इसी उम्मीद से हम लोग गए थे कि एक विपक्ष में जो लोग कहा जाता है कि भाई कोई विकल्प नहीं है या विपक्ष की पार्टियाँ आपस में मुद्दों पे भी तालमेल नहीं बना पा रही हैं, उसका जवाब देने के लिए समय समय पर हमें एक मंच साझा करना चाहिए। योगी जी कहते हैं कि हमने गन्ना किसानों का जो भुगतान है वो कर दिया है 15 दिन में, पर उनको भुगतान के भी किसान आरोप लगाते रहते हैं कि समय पेमेंट नहीं मिलता। इस पर क्या कहना है? 12-13 हज़ार करोड़ का तो आंकड़ा पार हो चुका है। अखबार इसको लगातार लिख रहे हैं, सरकारी आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि इस साल को तो भूल जाइए, अभी तक पिछले साल का भी पेमेंट कई मिलों में नहीं हुआ और मिल धीमे चल रही हैं। मतलब अब तो पर्ची पे जो है इंतजार चल रहा है, लगातार किसानों को पर्ची पे खेल चल रहा है। भाव बढ़ाया नहीं गया, उसका विरोध भी किसान नहीं कर पा रहे, उनको पर्चियों में उलझा दिया। व्यवस्था जटिल है, हर मिल के बाहर लंबी कतारें हैं, बुग्गी लेके जो है कई दिन वहाँ रात में सोना पड़ता है। पूरी ठंड ऐसे गुजारी, अब ऐसा लग रहा है जून तक ऐसी व्यवस्था चलेगी। तो गन्ने की खेती कर रहे किसान जानते हैं कि चौधरी अजीत सिंह जी के कारण कितनी बड़ी देन इस प्रदेश को मिली थी, कितना बड़ा विकास इस का मौका, विकास का अवसर यहाँ के खेती कर रहे मेहनत का किसानों को उन्होंने दिया था। लेकिन आज की सरकारें बिल्कुल विफल हैं। सुप्रीम कोर्ट कह चुका, हाई कोर्ट के लगातार आदेश हैं, कानून में लिखा है। ये खुद कहते थे कि 14 दिन में पेमेंट होगा, आज नहीं कर पा रहे। क्या किसी भी मिल मालिक के खिलाफ इन्होंने कोई सख्त कार्रवाई की? दूसरा कि एक राज्यपाल हैं सत्यपाल जी, उन्होंने बीजेपी के ही जो कृषि कानून है इस पर सवाल उठाए हैं। तो क्या लगता है कि पहली बार किसी ने इनके मुंह खोला है, क्योंकि इनकी सरकार है, इन्हीं के राज्यपाल कहे जाए तो? नहीं, लेकिन राज्यपाल एक संवैधानिक दर्जा है, वह किसी दल से जुड़ाव नहीं रख सकते, ये नियम है और सब पे लागू हैं। और उन्होंने अपनी एक आंतरिक लगाव वो महसूस कर सकते हैं खेती के लिए, किसानों के लिए, उन्होंने उसको व्यक्त किया है। लेकिन मैं उनसे भी अपील करता हूँ, बीजेपी के सभी नेताओं से कहता हूँ कि अब आप चुप नहीं रह सकते और सिर्फ एक वक्तव्य देने से नहीं होगा। सरकार में जो लोग अंदर भीतर शामिल हैं, या तो सत्ता को छोड़ें, किसानों के साथ आएँ, या सत्ता में परिवर्तन में जो किसानों की अभिलाषा, जो भावनाएं हैं, उसको सम्मान करते हुए सत्ता में परिवर्तन लाएं। ठीक, थैंक यू। ये अजीत चौधरी जी से जो बात कर रहे थे, इन्होंने जो है योगी पे वार करते हुए कहा। नीरज आनंद, न्यूज़ 24 बरेली।